हज़रत इब्राहीम अल्लाह के जलील अल क़दर पैगंबरों में से एक हैं, जिनका जिक्र कुरान और दीगर आसमानी किताबों में आया है। आपका लक़ब खलील अल्लाह, अल्लाह के दोस्त था, और आपको इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब में एक अजीम शख्सियत माना जाता है। इनके अजीम मिसाल है, वो इराक़ के शहर बाबिल में पैदा हुए, जहां के लोग बतों की पूजा करते थे। उनके वालिद हैं आज़र भी बत तराश थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से उन बतों को बेजान और बेबस पाया। वो हमेशा सोचते थे कि ये कैसे खुदा हो सकते हैं जो न सुनते हैं, न बोलते हैं, न किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं और न ही किसी नुकसान से बचा सकते हैं। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चमकते हुए सितारे को देखा और कहा, ये मेरा रब हो सकता है। लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने चांद को देखा और कहा, ये मेरा रब हो सकता है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा, अगर मेरा रब मुझे हदायत न दे तो मैं गमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब उन्होंने सूरज को देखा जो सबसे ज्यादा रोशन था तो कहा, ये मेरा रब हो सकता है। मगर जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने ऐलान किया, मैं उन सबसे बीजार हूं, मैं सिर्फ इसी जात की इबादत करता हूं जो जमीन व आसमान का खालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये बत किसी काम के नहीं, मगर उनकी कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। एक दिन एक बड़ा त्यौहार आया जहां सब लोग खुशी मनाने के लिए शहर से बाहर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौका को गनीमत जाना और बत खाने में जाकर वहां मौजूद तमाम बत्तों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बत के, और उसके गले में कल्हाड़ा लटका दिया। जब लोग वापस आए और अपने माबूदों को टूटा हुआ पाया तो बहुत परेशान हुए। फिर किसी ने कहा, यह काम इब्राहीम ने किया होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, ये हमारे माबूदों के साथ किसने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये सबसे बड़े बत ने किया होगा। अगर ये बोल सकता हो तो इससे पूछ लो। ये सुनकर लोग खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके माबूद बोल नहीं सकते। मगर फिर भी उन्होंने ज़द में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने के लिए मुंजनीक का इस्तेमाल किया गया। मगर अल्लाह ताली ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला न सकी और वो बिल्कुल सलामत बाहर निकल आए। ये देखकर लोग हैरान रह गए, मगर फिर भी उनमें से अक्सर ईमान न लाए। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से बाबिल छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करनी पड़ी। उन्होंने कई इलाकों का सफ़र किया और अल्लाह ताली ने उन्हें नबूत अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, मगर उनके यहाँ औलाद न हुई। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी हमेशा के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम को निकाह में देने की इजाज़त दी, और अल्लाह ताली ने उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा नेक बेटा अता फरमाया। ये जलाने का फैसला किया। अल्लाह ताली ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाला। एक रात उन्हें ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि नबियों के ख्वाब वही होते हैं, इसलिए उन्होंने उस ख्वाब को अल्लाह का हुक्म समझा और अपने बेटे से उसका जिक्र किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आबा जान, जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अमल करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने चुहरी चलाई, अल्लाह ताली ने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह एक जनती मेंढा कुर्बान करवा दिया। अल्लाह ताली ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमाई और उन्हें अजीम आजमाइश में कामयाब करार दिया। अल्लाह ताली ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में ख़ास मकाम अता किया और उनके बाद आने वाले अनबिया की नस्ल उन्हीं से चली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मक्का में खाना काबा की तामीर भी की, जो क़ियामत तक के लिए इबादत गाह करार